हमको इंडियन आर्मी की तरफ से सब कुछ मदद मिल रहा है, तो थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। और पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारतीय चरवाहों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का एक वीडियो सामने आया है। चरवाहे उनसे बहस कर रहे हैं और उस जगह से लौटने से इनकार कर रहे हैं। कि जनाब ये कश्मीर करते करते हमारा मसला ये है कि हमारी खुद जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लग गई है, और अगर हमारी इसी तरह की पॉलिसी जारी रही तो ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं। और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। तो एक चाइना को एक सुपर पावर माना जाता, तो वो इंडिया के हाथों इंडिया के फौजियों से मार खा गया। एक तो यहाँ पर बदनामी और बेइज्जती होगी चाइना की। दूसरे नंबर पर ताइवान बहुत ज्यादा खुश है चाइना को मार पड़ने पर। एक बड़ी खबर यह है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक ऐसा स्पेस पैक्ट साइन हुआ है जिसने चाइना को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, ये खतरे में रहता है। As per reports, the local nomads, with the help of the Indian army, were able to fend off the Chinese PLA, and some even pelted stones at them. फ्रांस और इंडिया के बीच जो स्पेस पैक्ट हुआ है, इसमें the two countries could soon launch military satellites. मैं बात कर रहा हूँ कि चीनी कंपनियों को अगर बैन होता है, चाइनीज कंपनियां बैन होती हैं, सप्लाई चेन सारी इंडिया जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हो सकती है, ग्लोबल ऑर्डर इस तरह का शिफ्ट हो रहा है दैट इंडिया इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस एंड दे हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट। वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है। तुम अपने जगह पे वापस जाओ, ये हमारी एरिया है करके। और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है, तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई। हम अपने नोमैड्स को जो है अपने टेरिटरी को लेके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ है, बाकी फोर्सेस हमारे पीछे होते हैं, तब जाके लोकल जो है लड़ने के लिए भी तैयार हो जाए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर चाइनीज सैनिकों के सामने इंडियन सैनिक नहीं, इंडिया के जो चरवाहे थे, जो अपने जो एनिमल होते वो वहाँ पर चले जाते हैं, तो उनके साथ अगर उनकी भिड़न होती है तो वही काफ़ी है, चरवाहे ही काफ़ी है। तो ज़रा सोचिए कि जब इंडियन सैनिक यहाँ पर पाकिस्तानियों की चाइनीज़ सैनिकों की धुलाई करता होगा तो कैसा दृश्य क्रिएट होता होगा। देखिए सिचुएशन अभी भी वैसी की वैसी है। हालांकि चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से उनकी आर्मी को कुछ ना कुछ संदेश गया है कि भाई अगर हमें इस टाइप के रिस्पांस मिलते हैं तो हमें थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब कभी भी यहाँ पर इन दोनों जूथों के बीच में या फिर दोनों की आर्मी के बीच में जब झड़प होती है तब अच्छे सीन्स क्रिएट होते हैं। हालांकि मैं ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जब अगर कोई इस टाइप की हमें प्रोवोक करता है तो हमें जवाब तो देना ही पड़ता है। तो अगर आप देखो तो पिछले कई महीनों से या फिर पिछले एक आध साल से सब कुछ शांत चल रहा है। पिछले जो लास्ट वीडियो आया था वो भी हमने देखा था कि जम के धुलाई की गई थी चाइनीज़ सैनिकों की, और मतलब कि सिचुएशन बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, और ऊपर से वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो भी चाइनीज़ सैनिकों के फेवर में नहीं है। तो सब कुछ माइनस ही चल रहा है। मतलब इसीलिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई इंडिया का जो चरवाहा है ना वही काफ़ी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमें सुपर चैट के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलें। नॉर्थ बैंक पेंगोंग में भी होते हैं, और हम जब चरवाने के लिए जाते हैं तो हम तो हर जगह जाते हैं, और हमारे जहां तक टेरिटरी बनते हैं वहां तक जाते हैं, और वहां पे इनकी ओर से इस तरीके का जो तंग करना विच इज इलीगल, क्योंकि हम अपने परसेप्शन लाइन और अपने टेरिटरी से बाहर जाके हम जाते ही नहीं है। वो हमेशा हमारे एरिया में आ जाना और तंग करना ये टोटली इलीगल है। परसेप्शन की लड़ाई बेशक होगा, लेकिन ये चीजें जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और कल का जो वीडियो जो वायरल हो रहा है इसमें क्लियरली आप देख रहे हैं। और हम अपने नोमैड्स को जो है अपने टेरिटरी को लेके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ है, बाकी फोर्सेस हमारे पीछे होते हैं, तब जाके लोकल जो है लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कल आपने उस वीडियो में देख ही रहा होगा कि लोकल जो है पत्थर फेंक रहे हैं पीएलए के ऊपर। तो ये हिम्मत कहाँ से आते हैं? इसके पीछे हमारे आर्मी पीछे होते हैं, तब जाके हम कर पाते। एक बड़ी खबर यह है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक ऐसा स्पेस पैक्ट साइन हुआ है जिसने चाइना को हिला कर रख दिया है।
और चाइना इसीलिए इतना डेस्परेट है। मैंने आपको कल एक खबर ये दी थी जिस पर हमने प्रोग्राम किया कि चाइना का ये कहना है कि एक नए सिरे से फ्रांस के साथ हम दोबारा से अपने जो है वो शुरुआत करते हैं और साइन करते हैं, टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे मंसूबे करते हैं। बल्कि एक बड़ी वजह उसमें ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक स्पेस पैक्ट हुआ है और वो अनप्रेसिडेंटेड स्पेस पैक्ट है, ये बात कही जा रही है। और इस वजह से इसने चाइना को इतना खौफजदा कर दिया है। जरा ये देखे लेते हैं कि ये जो हम स्पेस पैक्ट की बात करें ये क्या है। आपको पता है कि फ्रांस और इंडिया के बीच जो स्पेस पैक्ट हुआ है ये इसमें द टू कंट्रीज कुड सून लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट्स। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ऐसा पैक्ट साइन कर लिया है। और इसमें यह है कि जो दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज हैं वो सैटेलाइट्स जो हैं विल पोजेस बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। जो लॉन्च करने की बात की जा रही है उसमें सैटेलाइट्स उनकी कैपेबिलिटीज डिफेंसिव भी होंगी और ऑफेंसिव भी होंगी। और इसी के साथ इसमें इसको जो साइन किया गया है और अभी तक हमारी तक जो खबरें पहुंच रही हैं ये बड़ी एक ऑथेंटिक खबरें हर जगह से इस वक्त चल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि रिपोर्टेडली ये जो प्रोटेक्ट द इंडियन स्पेस एसेट्स, बल्कि इसमें ये है ना ट्रैक भी करेंगी। आपको पता है दी मूव्स जो अगर उनके ऊपर कोई ऐसा हमला होने वाला है या कोई दूसरा कंट्री जो है इस तरह का कुछ कर रहा है तो उसको भी वो रिकॉर्ड कर सकेंगी और ट्रैक कर सकेंगी और अपनी तरफ से जो है वो तो है ही है। फिर इसमें यह है कि डील जो है रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि ये साइन हुई है डील, और इसमें फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन की है डील साइंड बाय फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर और इसमें जो है एन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो है ये किया गया। अब ये डिफेंस पैक्ट जो है जिसको के स्पेस पैक्ट, बल्कि यहाँ तक मैंने देखा कि इसको इंडिया फ्रांस सीक्रेट स्पेस पैक्ट कहा जा रहा है। वो इसलिए कि इसके ऊपर बात अभी तक कोई करता हुआ यानी कि कोई अथॉरिटीज की तरफ से ये कहे कि हाँ ये हुआ, वो इसलिए कि ये इतना बड़ा एक पैक्ट है और दोनों कंट्रीज के बीच ये इतनी गहरी टाइज हैं और जो चाइना है उसके लिए, और ना सिर्फ चाइना बल्कि दोनों कंट्रीज के जो ओपोनेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है कि इन दो कंट्रीज ने ये वाला पैक्ट साइन किया है। फिर ये भी है कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताती हूँ कि इस पैक्ट में क्या क्या है। इंडिया एंड फ्रांस हैव साइंड एन एम्बिशियस अनप्रेसिडेंटेड डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट दैट कुड सी द टू कंट्रीज लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट्स विद बोथ ऑफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। और इसमें ये भी कि इससे पहले भी क्योंकि इंडिया और जो फ्रांस है उसमें डिफेंस टाइज बहुत गहरी हैं, मेरा ख्याल है कि हाँ ये सही है कि जो फ्रांस है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है डिफेंस सप्लायर के तौर पर इंडिया के लिए, और अब इसके बाद तो बहुत ही ज्यादा गहरी ये सिचुएशन। इसमें यह है कि क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी में फ्रांस ही इतना आगे नहीं है बल्कि इंडिया भी अब टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे, खासतौर पर जब हम स्पेस की बात करते हैं और जो मिशंस इंडिया के स्पेस में जा चुके हैं वो तो आप जानते ही हैं, तो उसका तो कोई मतलब सानी नहीं है। बल्कि उसके बाद कुछ लोगों ने मिशन भेजे, जापान का तो अभी मून मिशन जो है वो गया और उसके बाद लोग ये सोच रहे हैं कि वो भी इस तरह का काम करें। तो इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के अजीत डोवल ऑन जनवरी 26 जो है उन्होंने कहा कि जो साइन सिग्नेचर करने की बात हो रही है हुआ एज फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो उस वक्त अटेंड कर रहे थे रिपब्लिक डे रिसेप्शन और उस दौरान ये पैक्ट साइन हुआ है।